अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, परेशानी का तज़किरा करने से परेशानी बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है और सब्र करने से भी कम हो जाती है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। लोग बुढ़ापे में अक्सर इबादत करने लग जाते हैं और झूठ बोलना छोड़ देते हैं। लोगों के काम आने लग जाते हैं और दौलत से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। झुककर मिलना भी एक क़यामत है, लोग बुज़दिल समझने लग जाते हैं। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। जिस शख्स में वफादारी ना हो, उस शख्स के साथ दोस्ती करने का मतलब है खुद को जलील करना। अपने गमों को माजी के गमों में मशगूल ना करो कि आइंदा की तैयारी से महरूम हो जाओगे। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए जीता है, जो उसकी सारी दुनिया होते हैं। हम दूसरों को उनके किरदार पर नहीं, अपने मयार पर रखते हैं, इसलिए ज़रूरत बदल जाने पर रवैये भी बदल जाते हैं। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे, दूसरा वो जो मेरे बिल्कुल करीब थे। सब्र से रहमत का इंतज़ार करो। याद रखो, जो चीज़ तुम्हारे लिए हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। बस देर से आना किसी हिकमत से ही होता है, और उसकी हिकमत हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है। खाली पेट और खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े बड़े उस्ताद नहीं सिखा पाते। किसी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए जो अल्फाज हमारी ज़ुबान से निकलते हैं, वो दर हकीकत दूसरों को हमारी औकात दिखा रहे होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दोस्तों, आज के नौजवान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो औरत के साथ हम बिस्तरी एक रात में कर सके। इतनी कमज़ोरी आ चुकी है। इसकी वजह क्या है? हालांकि जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन एक ऐसी ग़िज़ा जो हमसे छूट रही है, जिसकी वजह से हम में से तकरीबन 90% लोगों में मर्दाना ताकत की कमी वाक़ई हो चुकी है। उम्र के गुजरने के साथ साथ इसको नौजवान लोगों में भी देखा गया है। इस मर्दाना कमज़ोरी की दो वजूहात हैं। नंबर एक, फहाशी और नंगी फिल्में जो लोग देखते हैं, और इस वक्त उनकी शहावत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और जिसकी वजह से उनकी शहावत ज़ाया हो जाती है। और नंबर दो, ग़िज़ा की कमी। हालांकि हम जो ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन उससे मर्दाना ताकत बढ़ती नहीं बल्कि उल्टा कमज़ोर हो जाती है। मैं आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र पर जा रहे थे, और सफ़र के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 बीवियाँ थीं। तो एक रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बीवियों के पास गए, और आपने बार बार किताबों में पढ़ा होगा कि उस वक्त भूख इतनी होती थी और गुर्बत इतनी होती थी कि कई कई दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से गुजारते थे और सहाबा कराम को फाका होता था। लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान एक एक रात में कई कई बार हम बिस्तरी करते थे। इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा खजूर थी, और पानी पर 40 दिन भी गुजारा करते थे। तो खजूर में ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी वजह से इंसान की मर्दाना ताकत बढ़ती है। और आजकल भी अगर अरब ममालिक में जाएं तो वहाँ आपको खजूर बहुत ज़्यादा मिलती है। और हम सब जानते हैं कि अरबी लोग 3-3 शादियाँ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मर्दाना ताकत होती है।